तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से लेके आ चुके हैं हम आपके लिए खास वीडियो। बेरोजगारी भत्ते का नया पोर्टल से संबंधित अपडेट आज फिर से अच्छी खबर आ चुकी है न्यूज़पेपर के अंदर। और यदि आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप ज़रूर देखें, पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। बेरोजगारी भत्ते का EEMS 2.0 पोर्टल शुरू कर दिया गया है आज से ही। अब वो किन किन लोगों के लिए पहले शुरू हुआ है, फिर आपके लिए कब शुरू होगा वो भी हम बात करेंगे। अखबार में भी अच्छी खबर आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और जिला रोजगार अधिकारी ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि अब बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म पहले के जैसे वेरीफाई वगैरह नहीं होगा। अब 2 बार आपका फॉर्म वेरीफाई होगा और 1 बार अप्रूव होगा, यानी 3 चरणों से होकर अब आपको गुजरना होगा। ये एक नया बदलाव किया गया। एक बार पहला वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में सेकंड वेरिफिकेशन होगा। ये प्रक्रिया कैसे की जाएगी, कौन कौन सा अधिकारी इसको करेगा, कितना समय लगेगा, उसके बारे में बात करते हैं। नियमों में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। योग्यता के अंदर बात करें, आयु सीमा की बात करें, आय की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, दस्तावेजों में क्या क्या बदलाव हुआ है और पोर्टल में जो नई प्रक्रिया लागू की गई है, नई व्यवस्था लागू की है, उसके बारे में बात करेंगे। भुगतान प्रक्रिया में भी अब तेज़ी आएगी क्योंकि काफ़ी जिलों के पेमेंट अटके हुए हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करेंगे जनवरी फरवरी मार्च बिल पास के बारे में भी, क्योंकि उनकी तो अटेंडेंस अपन ने पहले से अपलोड कर रखी है। और पूरी अपडेट अपन इस वीडियो में देखेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सभी युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी ये खबर है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। और एक चीज़, कमेंट्स आप तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब आप कर रखे होंगे। जिन्होंने नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट्स आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वाली कटिंग तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई दी थी और उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि जो बेरोजगारी भत्ते का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 था, वो मॉड्यूल रूप से तैयार किया गया था और डेवलप किया गया था। और जितने भी सभी जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी आप यहाँ देख सकते हो, आज 8/6/2026 है और आज अजमेर, ब्यावर, अलवर, खेतड़ी, तिजारा, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, डीग और भीलवाड़ा के अधिकारी जयपुर आए हुए हैं हेड ऑफिस निर्देशालय में और वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं कि ये जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके अंदर कौन सा ऑप्शन कैसे काम करेगा, कैसे क्या कुछ उन अधिकारियों को काम करना है। क्योंकि एक देखो, अपन एक नया मोबाइल भी लेके आते हैं तो उसमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल लाते ही अपन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जान जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है ना, ऐसा ही ट्रेनिंग विभाग के अधिकारियों को दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग आपकी साथियों 11/6/2026 तक चलेगी और उसके बाद में इसमें आपके जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी और एक उसका सहायक कर्मचारी आएंगे। तो ये ट्रेनिंग आज से शुरू हो चुकी है। तो इनके लिए तो पोर्टल पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया है। अब इनको एक एक चीज़ों को बारीकियों को समझाई जा रही है। AI फीचर्स कैसे काम करेगा उसके बारे में बताया जा रहा है। और अभी ये वाली जो आज के न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, न्यूज़ छपी है, उसके बारे में भी एक बार अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हेडिंग है कि अगले सप्ताह शुरू होगा रोजगार विभाग का नया पोर्टल, खाली पदों की जानकारी मिलेगी। सिक्कर सी अपडेट लगी है आज की न्यूज़पेपर के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाला बेरोजगारी भत्ते को पारदर्शिता बनाने के लिए कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 तैयार किया है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि अगले सप्ताह, जो नेक्स्ट वीक आपका आने वाला है, इसके शुरू होने के बाद अगले सप्ताह इसको शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद में युवाओं को बेरोजगारी कार्यालय के चक्कर ना ही काटने पड़ेंगे और भत्ता भी घर बैठे मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि भत्ता घर बैठे मिल जाए, ये लाइन तो खैर गलत थी, क्योंकि भत्ता तो घर बैठे तो उस चीज़ को बोलते हैं ना अपन की इंटर्नशिप बंद हो जाती तो तब ये लाइन सही बैठती कि बेरोजगारी भत्ता आपको घर बैठे मिलेगा। हालांकि 4 घंटे इंटर्नशिप करने के लिए तो फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अब जो आपका अधिकारी, आगे डिटेली बात करते हैं। अभ्यर्थियों के आवेदन पहले एक ही जगह वेरीफाई होते थे। आपका जिला रोजगार कार्यालय से जब फॉर्म वेरीफाई हो जाता था तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता था और फिर जैसे ही आपका नंबर आता था तो आपका सीधा फॉर्म अप्रूव होता था। जबकि ये व्यवस्था को एक बार फिर से बदल दिया गया, अब ऐसा सिस्टम लागू नहीं होगा। अब क्या होगा, पहले एक छोटा कर्मचारी जो LDC या जो भी पोस्ट पे है, जो कंप्यूटर पे काम करता है, एक तो पहले कर्मचारी करेगा और फिर जिला रोजगार कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी है, जिसको जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी बोलते हैं, फिर वो करेगा। यानी 2 स्तर पे, कर्मचारी और अधिकारी स्तर पे फॉर्म वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। 2 बार आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। इसके अंदर स्टेप 1 स्टेप 2 आएगी, जैसा कि समाज कल्याण के अंदर होता है, पेंशन के अंदर होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं।
फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड लेवल होगा और उसके बाद में अप्रूव्ड होगा। तो 3 लेवल बेरोजगारी भत्ते में कर दिए गए। एक तो ये बड़ी अपडेट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि जिनका फॉर्म वेरीफाई है, क्या सर हमारा भी दोबारा से वेरिफिकेशन होगा क्या? तो जिनके फॉर्म वेरीफाई ऑलरेडी पहले से हैं उनका नहीं होगा, जिनके अप्रूव्ड है उनको भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए फॉर्म भरेंगे या जिनका सेंडबैक दे था, ऑब्जेक्शन में जिनका फॉर्म था, तो आप जैसे अब पोर्टल ऑन होने के बाद में उसको रीसबमिट करोगे या दोबारा से अपलोड करोगे, तो फिर आपका वेरिफिकेशन 2 स्टेप लागू हो जाएगा। यानी आपको 2 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई है कि कई लोग बोल देते हैं कि सर, या हो जाता है कि कई बार कर्मचारी से भी गलती हो जाती है कि गलतियाँ वो नहीं पकड़ पाता, तो कैंडिडेट का फॉर्म कई बार वेरीफाई हो जाता है। लेकिन उच्च अधिकारी भी उसको चेक करेगा तो बिल्कुल बारीकियों से चेक किया जाएगा और एक-एक गलती को उसमें पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। यानी डिपार्टमेंट का कुल मिला के ये फीचर्स लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा इस योजना में ना हो पाए। चलिए आगे और बात करते हैं। नए प्रावधानों के तहत बेरोजगार युवा जिस भी सरकारी कार्यालय में अपने 4 घंटे इंटर्नशिप कर रहा है, वहाँ के संबंधित अधिकारी को ही मासिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी और ये उपस्थिति अधिकारी की एसएसओ आईडी से लिंक रहेगी। ये बड़ा बदलाव। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर, दर्जनों भर वीडियो के अंदर पहले ही आपको बता दिया था कि आपकी जो अटेंडेंस है वो आप अब खुद अपलोड नहीं कर पाओगे। यानी पहले देखो, ये व्यवस्था देखी जाए तो बहुत ही आसान है, आपके समय की बर्बादी इससे रुकी है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, ई-मित्र पे जाते थे, प्रिंट आउट उसका निकलाते थे उपस्थिति प्रमाण पत्र का, उसको पूरा फिल करते थे, फिर अधिकारी के पास जाते थे, सिग्नेचर और साइन वगैरह करवाते थे, फिर दोबारा ई-मित्र पे आते थे, फिर उसको पैसे देते थे अपलोड करने के। तो 10-20 रुपये आपके खर्च भी होते थे, समय की बर्बादी भी होती थी। अब क्या होता था, अब देखो अधिकारी कर देगा, उसमें क्या आप करो या अधिकारी करो। लेकिन अधिकारी को भी जहाँ तक सुनने में आया कि इतना अधिकारी के लिए ज़्यादा इसको पैनिक नहीं किया गया या इतना जटिल नहीं है प्रक्रिया, बहुत सरल प्रक्रिया अधिकारी के लिए। अधिकारी के पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम आएगा, कौन से महीने की अटेंडेंस वो अपलोड करेगा, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसा कि पहले भी आपके पोर्टल पे आता था वैसे की वैसे, और आपने कितने दिन की छुट्टी की है आगे वो आएगा, और फिर उसके आगे एक बटन आएगा सबमिटेड का। यानी अधिकारी को ऐसा नहीं है कि आप वो पेज निकलाइए, भरिए, उसकी पीडीएफ बनाएगा फिर अपलोड करेगा, इतना कुछ नहीं होगा। अधिकारी के लिए भी आसान ये काम कर दिया गया है। तो 2 बड़े बदलाव। इसके अलावा तीसरा बड़ा बदलाव ये हुआ है इसके अंदर नए पोर्टल लागू होने के बाद में कि अब जिनके फॉर्म पहले से भर रखे थे और सबमिटेड थे या ऑब्जेक्शन में थे और उनकी यदि एज 21 साल से कम थी तो उन फॉर्मों को रिजेक्ट किया जा रहा है, और जिन जिलों में नहीं किया गया उनमें भी जल्दी ही कि ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी अब बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म आप 21 साल से नीचे हो यदि आप हो तो सिस्टम लेगा ही नहीं और आपका फॉर्म सबमिटेड होगा ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव आयु सीमा के अंदर इसमें किया गया है। हालांकि इनकम के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, वही पूरों की बात ही 2 लाख आपके परिवार की आय वार्षिक होनी चाहिए। और इसके अलावा आगे विष्णु अग्रवाल जी हैं जो जिला रोजगार अधिकारी हैं और अपने इनको अभी डेपुटेशन पे चूरू भी लगा रखा है। इन्होंने कहा है कि युवाओं को सहूलियत यानी आसानी के लिए पोर्टल को आधुनिक फीचर से जोड़ा गया है। पोर्टल पूरी तरह पारदर्शिता होगा, युवाओं को करियर की नई दिशा देने में भी ये मदद साबित करेगा। तो इन्होंने कहा, हालांकि वैसे देखी जाए तो ये पोर्टल पुराने पोर्टल से तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव अभी ये भी हुआ है कि जो लोग अब नए फॉर्म भरेंगे, जल्दी इस पर मैं वीडियो भी ले आऊँगा। पहले तो इसकी गाइडलाइन आजकल के अंदर जारी होने वाली है कि नए फॉर्म कैसे भरोगे, कैसे ये पोर्टल काम करेगा, पूरा पीडीएफ जल्दी मैं संपर्क में हूँ, जैसे मेरे पास मिलती है तो अलग से डेडिकेट वीडियो उसमें बना दूंगा कि कौन से ऑप्शन पे क्या ऑप्शन काम करेगा। क्योंकि जो अधिकारियों को समझाया जा रहा है वही आपके लिए है, तो किस ऑप्शन पे कौन सा ऑप्शन क्या काम करेगा सारा मैं डिटेली जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा। हालांकि पुराने पोर्टल से नया पोर्टल बहुत बेहतर है, आसान है और बहुत सरल भी है। लेकिन जो नए फॉर्म अब भरे जाओगे, जो अभी भरने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये रहेगा कि पूरा जो डाटा है वो जन आधार से लेगा। भले ही आपका नाम हो, पिता का नाम हो, एड्रेस हो, यहाँ तक कि जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जन आधार नंबर, तमाम प्रकार की जो बेसिक डिटेल थी फ़ोटो के अलावा वो आपकी जन आधार से ली जाएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि फॉर्म जब भरेंगे तो कॉलेज का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस कॉलेज से किए, कौन से आप वर्ग से किए हो, जैसे बीकॉम की हो, बीए की हो, कैसे की हो, सारा डिटेल इसमें अब फिल करना पड़ेगा। तो पुराने पोर्टल पे इतना नहीं था, लेकिन इस पोर्टल पे इन चीज़ों को लागू किया गया है। वो उसका अलग से मैं एक डेडिकेट वीडियो जल्दी लाऊंगा। इसके अलावा इस पोर्टल पे सबसे खास चीज़ ये है कि इसको आधुनिक फीचर से लेस इसलिए कह सकते हैं कि युवाओं को एआई को इस पोर्टल से लिंक किया गया है।
यानी एआई अब आपको काउंसलिंग करेगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, उसका तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा। यानी पोर्टल पे देश भर की तमाम, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी भी सरकारी और निजी कंपनियां हैं उसमें कहाँ रिक्त पद हैं, किस पोस्ट का है, युवा देख सकेगा और किस कंपनी में किस तरह के पद खाली हैं और रोज़गार मेलों में आने वाली कंपनियां कौन कौन सी है, उनके पैकेज की जानकारी भी अब आपको घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से एआई देगा। युवाओं को एआई आधारित काउंसलिंग भी मिलेगी, आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। युवा घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है, उसके बारे में सुझाव संबंध में क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकता है और आंसर भी ले सकता है। एआई टूल युवाओं की योग्यता और रुचि के अनुसार सही करियर का विकल्प भी देगा कि आप उसके अंदर जैसे आपकी एजुकेशन लगाओगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी एजुकेशन के हिसाब से पूरे देश के अंदर ये कंपनियों में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये सिस्टम कैसे क्या कुछ लागू, अभी देखो पोर्टल अभी अधिकारियों के लिए चालू हुआ है, उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है 11/6/2026 तक। आज से शुरुआत उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और ये 3-4 दिन चलेगी। उसके बाद में आपका पोर्टल आप सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर पहले जो पोर्टल नया लॉन्च हुआ था, जो ऑप्शन आ रहे थे वो नहीं आ रहे। बिल्कुल मेरे को पता है, लेकिन जल्द ही आपकी 12 तारीख के बाद में सारा सिस्टम ये लागू हो जाएगा। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कि सर मई और अप्रैल और मई की अटेंडेंस कब अपलोड होगी। जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा अलग से डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, अधिकारी की आईडी पे कौन कौन से ऑप्शन आए हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत मान के चलिएगा। इसके अलावा अगले वीक के अंदर आपके जनवरी फरवरी मार्च की बिल पास करने की प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होने वाली है। और जिन जिन जिलों का पेमेंट नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैं एक समरी बना रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें किस ज़िले से आप हो, कौन कौन से महीने का आपका पेमेंट नहीं आया, आपकी कैटेगरी क्या है, ताकि मैं डिटेली वीडियो बना के उसके बारे में भी आंसर लेने का प्रयास करूं। और कमेंट्स आप तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आई होप मैंने इस वीडियो में लगभग आपकी इस डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट्स करना, उस पर अलग से सेपरेट डेडिकेट वीडियो बना के आपको जानकारी हम प्रोवाइड कराने की बेखूब रूप से कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों का बेरोजगारी भत्ता इस वजह से बंद हो जाता है क्योंकि उन्हें समय रहते सही गाइडलाइंस, सही चीज़ों का पता नहीं होता है। तो थोड़ा सा दायित्व आपका भी बनता है। बाकी जिन साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। हमें लेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देख